जय श्री कृष्णा एवं जय श्री राधे। मनुष्य के जीवन में सफलता के अनेक आधार हैं। उन सफलताओं के आधार में, उन सफलताओं के सूत्रों में, बिखरे हुए मोती में एक सत्संग और कथा, इसका एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। कथा में हमें वो जीवन दर्शन प्राप्त होते हैं जो अमूल्य होते हैं, और सत्संग में हमें जीवन में वो एक सुख की प्राप्ति होती है जो कि अमूल्य होती है। लेकिन यहाँ विडम्बना क्या है? विडम्बना ये है कि जितने लोग कथा सुनते हैं, जितने लोग कीर्तन में जाते हैं और जितने लोग भगवान का सत्संग सुनते हैं, फिर भी वो जैसे के तैसे बने रहते हैं। उनके जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आता? जीवन में अवश्य परिवर्तन आता है। केवल कथा और सत्संग सुनने के नियम थोड़े से अंतर होना चाहिए। एक होता है श्रवण, के खाली सुना और वहाँ से आगे चल दिए, बाद में उनको याद नहीं है, उस समय आनंद की अनुभूति हो गई। और दूसरा होता है चिंतन, कि हमने क्या सुना इसके बारे में चिंतन करें। और तीसरा होता है मनन, कि जो कुछ हमने सुना उस पर चिंतन किया और अपने जीवन में अमल करने का, उससे अपने जीवन में उतारने का, जीवन में धारण करने का अगर सिद्धांत अपनाते हैं तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती है। आप सभी लोगों ने भागवत कथा सुनी होगी। भागवत कथा के अंत में और आरंभ में दो उदाहरण इस बात का स्पष्टीकरण है, इस बात की मोहर लगाते हैं कि कथा ध्यान से सुनने से, चिंतन मनन से ही सफलता प्राप्त होती है। कथा के आरंभ में गौ कर्ण और धुंधकारी के प्रसंग में, इतना ही मैं आपको संकेत में बता रहा हूँ। गौ कर्ण ने और तमाम अपने भक्तों को बुला करके, श्रद्धालुओं को बुला करके भागवत कथा आरंभ करी। यद्यपि उस भागवत का उद्देश्य उनके बड़े भाई धुंधकारी के मोक्ष का उद्देश्य था। धुंधकारी ने, क्योंकि और कोई दूसरा काम नहीं था, बड़े चिंतन मनन के साथ कथा सुनी। और 7वें दिन जब विमान आया तो हमारे जो आचार्य श्री गोकर्ण जी हैं वो भड़क गए और उन्होंने ये कहा उन भगवान विष्णु के दूतों को कि अरे भाई, अनितानी विमतानी ना तेसम युपाम हो, कि मैंने जो कथा कही है, ये जो भी कथा है, श्रोतारो मम निर्मला, ये मैंने कथा तो एक ही सभी श्रोताओं को सुनाई है, लेकिन इसमें विमान में भेद क्यों हुआ? विमान एक ही क्यों आया है? मेरी कथा तो अनंत लोगों ने सुनी है। तो भगवान विष्णु के दूतों ने कहा कि बाकी लोगों ने कथा सुनी है और इन्होंने चिंतन मनन किया है, इसलिए धुंधकारी का उद्धार हो गया, और बाकी लोगों ने खाली ऊपर के मन से सुनी, उनका कल्याण नहीं हुआ। दूसरी जो उदाहरण है, जिस समय पर सुखदेव मुनि अपनी कथा को परिपूर्ण अवस्था में पहुंचा रहे हैं, यानी 7 दिन पूरे हो गए हैं, दिव्य विमान आता है। हमारे राजा परीक्षित जी विमान की ओर जाने लगते हैं, लेकिन सुखदेव मुनि का पूजन करते हैं। तक्षक नाग डांसने पर उनका तो मोक्ष हो गया और विमान में बैठकर उनका स्वरूप संसारी चला गया। अब बाकी ऋषि मुनियों ने सुखदेव जी के चरण पकड़े कि भगवान, हमें ये नहीं पता था कि इस भागवत कथा में कितना दिव्य शक्ति है, जो कि आकाश से विमान राजा परीक्षित को आ गया। कृपया हमें 7 दिन की पुण्य कथा सुनाओ। सुखदेव मुनि ने कहा, तुम अधिकारी नहीं हो, अधिकारी जो था उनको मैंने कथा सुना दी। फिर भी सार कथा उन्होंने उनके आग्रह पर सुनाई है। तो पहला उदाहरण और भागवत का अंतिम उदाहरण, पहले दिन की कथा और 7वें दिन कथा का, ये जीवता जागता उदाहरण है कि जो सत्संग और कथाओं को ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से चिंतन मनन करेंगे, उनके जीवन में कल्याण होता है। अन्यथा उतना लाभ नहीं होता जितना कि लाभ होना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें और अपने जीवन में कथा कीर्तन में एक बात का ध्यान रखें कि सत्संग का क्षण और अपने जीवन में भोजन का कण एक बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। जय श्री कृष्ण।